मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध था, जिसमें लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए थे। इस युद्ध में भीष्म, दुर्योधन, कर्ण और पांडवों जैसे कई पराक्रमी योद्धाओं ने भाग लिया और युद्ध का परिणाम क्या रहा, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में बताने वाले हैं जो अगर इस युद्ध में भाग लेते तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का द इन्फिनाइट ब्रह्मज्ञानी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। मित्रों, हमारी इस सूची में पहला नाम आता है मगध नरेश जरासंध का। जरासंध का शरीर जन्म के समय दो हिस्सों में बटा हुआ था, जिसे जरा नाम की एक राक्षसी ने जोड़ा। ऐसा माना जाता है इस राक्षसी द्वारा दी गई शक्तियों के कारण ही जरासंध को किसी के लिए हराना मुश्किल था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जरासंध और भगवान कृष्ण का कई बार युद्ध भी हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण भी उन्हें हरा नहीं पाए और अंत में जरासंध के डर से कृष्ण पूरे यदुवंश को लेकर समुद्र के किनारे द्वारिका नामक नगर में जा बसे। फिर कुछ समय बाद जब द्रौपदी के चीर हरण के बाद पांडव जब वन को चले गए और भगवान कृष्ण को विश्वास हो गया कि 13 वर्ष बाद जब पांडव वन से लौट कर आएंगे तो एक भयानक युद्ध होगा, उन्हें ये चिंता सताने लगी कि अगर जरासंध उस युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा तो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए वो किसी न किसी तरह जरासंध के वध का उपाय सोचने लगे और अंत में उन्होंने ही जरासंध का वध भीम के हाथों करवाया और पांडवों की जीत निश्चित की। मित्रों, अब आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर जरासंध धर्म कुरुक्षेत्र में कौरवों की ओर से भाग लेता तो युद्ध का मंजर कैसा होता। दूसरा है शिशुपाल। मित्रों, शिशुपाल जरासंध का परम मित्र होने के साथ साथ भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र भी था। धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब वह दिखने में राक्षस जैसा लगता था। उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। ऐसे विचित्र बच्चे को देख भगवान कृष्ण की बुआ और उनके पति ने उसे त्यागने का निश्चय लिया। लेकिन तभी भविष्यवाणी हुई कि हे छेदी नरेश, आपने इस पुत्र को मत त्यागो। समय आने पर इस बच्चे की 1 आंख और 2 हाथ स्वयं ही गायब हो जाएंगे। साथ ही यह भविष्यवाणी भी हुई कि जिस किसी की गोद में जाने के बाद इस बच्चे की आंख और 2 हाथ गायब होंगे वही तुम्हारे पुत्र का वध भी करेगा। फिर एक दिन जब भगवान कृष्ण छेदी राज्य अपनी बुआ के यहाँ पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने शिशुपाल को गोद में उठाया वैसे ही शिशुपाल के अतिरिक्त हाथ और आंख गायब हो गए। ये देख छेदी नरेश और भगवान कृष्ण की बुआ को आकाशवाणी याद आ गई। फिर अपनी ममता के चलते भगवान कृष्ण की बुआ ने उनसे ये वचन देने को कहा कि वे शिशुपाल का वध नहीं करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध न करने का ये वचन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बुआ से कहा कि मैं विधि के विधान को टालने वाला कौन होता हूँ, लेकिन मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आपके पुत्र के 100 अपराध माफ करूँगा। उधर जब शिशुपाल बड़ा हुआ तो उसकी मित्रता रुक्म से हुई। रुक्म की एक सुंदर बहन रुक्मणी थी जिसे शिशुपाल विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी और उसके पिता उसका विवाह भगवान कृष्ण से करना चाहते थे। लेकिन रुक्म ने बिना माता पिता से पूछे ही अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। जब यह बात रुक्मणी को पता चली तो उन्होंने श्री कृष्ण से मदद मांगी और श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया, उनसे विवाह भी कर लिया। इसके बाद से ही शिशुपाल और भगवान कृष्ण एक दूसरे के परम शत्रु बन गए। फिर कुछ समय बाद इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उसमें शिशुपाल आया तो यज्ञ को भंग करने के उद्देश्य से वहां उपस्थित पांडवों के सभी मित्रों को अपमानित करने लगा। इस तरह जब शिशुपाल का 100 अपराध पूरा हो गया तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वहीं पर वध कर दिया। अब मित्रों, आप ही सोचिए कि यदि शिशुपाल युद्ध से पहले ये गलती न करता और कौरवों की ओर से युद्ध में हिस्सा लेता तो क्या होता। आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। खैर, अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य की। मित्रों, एकलव्य के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र और शास्त्र की विद्या लेनी चाहिए, लेकिन द्रोणाचार्य ने निषाद पुत्र होने के कारण उसे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। फिर बाद में एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उसी प्रतिमा को अपना गुरु मानकर एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। फिर जब द्रोणाचार्य ने उसकी ये कला देखी तो उन्हें यह डर सताने लगा कि एकलव्य के रहते वो अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बना सकेंगे। तभी उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एकलव्य की वीरता से भगवान कृष्ण भी परिचित थे और जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो उन्होंने ही एकलव्य का वध भी किया। लेकिन मित्रों, अब आप ही सोचिए कि महाभारत युद्ध में यदि एकलव्य जैसा पराक्रमी योद्धा कौरव की ओर से होता तो युद्ध का परिणाम क्या होता।
चौथा है बलराम। मित्रों, श्री कृष्ण के दाऊ यानी उनके बड़े भाई बलराम महाभारत काल के महापराक्रमी योद्धाओं में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि उस काल में बलराम जैसा गदा युद्ध करना कोई नहीं जानता था। इतना ही नहीं, गदा युद्ध में बलराम को तीनों लोकों में कोई भी हरा नहीं सकता था। लेकिन मित्रों, जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो उन्होंने किसी भी पक्ष से युद्ध करने से इनकार कर दिया और खुद तीर्थ यात्रा पर चले गए। इस तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने अपने अनुज कृष्ण को कई बार समझाया कि दोनों ओर उनके अपने ही हैं, ऐसे में वे भी युद्ध में किसी का साथ न दें। और शायद यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाया था। ऐसे में अगर बलराम महाभारत के किसी भी पक्ष से हिस्सा लेते तो शायद उसी पक्ष की विजय होती। पांचवा है काल्यवन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जरासंध ने कई बार मथुरा पर चढ़ाई की, जिसके कारण भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए। पुराणों के अनुसार जरासंध ने कुल 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया और जब 17 बार असफल रहा तो अंत में उसने काल्यवन को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मित्रों, आपको बता दूं कि काल्यवन उस समय का वो विदेशी शासक था जो जरासंध की तरह ही शक्तिशाली भी था। जरासंध के कहने पर जब काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया और मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजकर युद्ध करने को कहा तो भगवान कृष्ण ने उत्तर में लिखा कि युद्ध सिर्फ मेरे और काल्यवन के बीच होगा, व्यर्थ में दोनों ओर की सेनाओं को क्यों लड़वाएं। काल्यवन ने भी भगवान कृष्ण के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद निश्चित समय पर काल्यवन और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध आरंभ हो गया। फिर कुछ देर बाद जब श्री कृष्ण को यह एहसास हुआ कि काल्यवन को हराना इतना आसान भी नहीं है तो वे युद्ध के मैदान से भागने लगे और भागते भागते एक गुफा में पहुंचे। उधर काल्यवन भी उनका पीछा करते हुए गुफा के अंदर जाते ही उसने वहां एक मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यवन ने उसे कृष्ण समझकर लात मारी, जिससे वह मनुष्य उठ पड़ा और मित्रों, जैसे ही उसने आंखें खोली उसे काल्यवन दिखाई दिया। काल्यवन उसके देखते ही तत्काल जलकर भस्म हो गया। मित्रों, आपको बता दूं कि गुफा में सोया हुआ वो मनुष्य और कोई नहीं बल्कि इक्ष्वाकु वंशी मानदाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे, जो महातपस्वी और प्रतापी थे। और भगवान कृष्ण के युद्ध से इस तरह भागने के कारण ही उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। छठा था बर्बरीक। मित्रों, बर्बरीक की वीरता से तो आप सभी परिचित ही हैं और आप ये भी जानते हैं कि बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। उसने देवी कामाख्या से 3 दिव्य बाण वरदान में प्राप्त किए और वो अपने उन तीनों तीरों के सहारे ही किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकता था। इतना ही नहीं, उसने देवी कामाख्या को यह वचन भी दिया था कि वो हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से ही युद्ध में भाग लेगा। इधर महाभारत युद्ध तय हो जाने के बाद जब श्री कृष्ण को बर्बरीक के इन तीनों तीरों के बारे में पता चला तो वो मन ही मन सोचने लगे कि अगर बर्बरीक ने इस युद्ध में हिस्सा लिया तो पांडवों की हार निश्चित है। और फिर उन्होंने ही लीला रचकर बर्बरीक से उसका सिर दान में मांग लिया और बर्बरीक ही आगे चलकर बाबा खाटू श्याम बने। तो मित्रों, आपको क्या लगता है कि इन 6 महाप्रतापी योद्धाओं ने महाभारत में हिस्सा लिया होता तो इस युद्ध का निर्णय क्या होता? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो अभी आपके अपने YouTube चैनल द इन्फिनाइट ब्रह्म ज्ञान को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर से दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।